हेलो स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और उसमें पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और उसमें फर्स्ट स्टार्ट किया था फ्रॉम एल्केन, और एल्केन से क्या बनाया था, एल्किल हैलाइड, इट मीन्स हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट है फ्रॉम एल्केन से, यानी कि एल्केन से क्या बनाना है, अपन को एल्किल हैलाइड बनाना है। देखो ध्यान देना, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ तुम्हें। देखो इस चैप्टर को तभी आप इजी वे में समझ सकते हो जब आपको 11th का पूरी तरह से नॉलेज हो। पूरी तरह से मतलब आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से कि आप इस चैप्टर को समझने के लिए जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैटर है, जैसे कि जीओसी वगैरह है, यानी कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, और उसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है एल्केन एल्केन एल्काइन, उसको आप पढ़ें। ओके, तो आपको ये चैप्टर ऐसा लगेगा कि पूरा आपको आता है अच्छे से। अदरवाइज आपके पास में इसमें क्या रह जाएगी, आपके पास में कुछ क्वेरी रह जाएगी, तो आप उसको पढ़ें। और आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्केन से, यानी कि एल्केन से किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना कि जो एल्केन की बेसिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसका एडिशन होगा, लास्ट में जाकर क्या बनेगा, प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में आप लोगों ने सभी ने पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। तो ध्यान देना, तो इनकी जो बेसिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसका एडिशन होगा, लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। देखो एल्केन टू टाइप्स होती है, कुछ सिमेट्रिक होती है, दूसरी होती है अनसिमेट्रिक। तो मैं पहले बात करता हूँ सिमेट्रिक एल्केन के बारे में। कोई भी सिमेट्रिक एल्केन है, सिमेट्रिक एल्केन से मतलब आपके पास में जैसे लिया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस प्रकार आपके पास में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप जुड़ी हुई होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन मैंने किया कोई HX है। HX क्या है, यहाँ पर एक रिएजेंट है, जबकि एल्केन यहाँ पर क्या एक सबस्ट्रेट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। अब ध्यान देना कितनी बार क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होती है CCl4, कुछ बुकों में लिखा होता है CCl4। तो ध्यान देना यहाँ पर CCl4 क्या होता है, एज ए सॉल्वेंट क्या होता है, यूज में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपके पास में सिमेट्रिक एल्कीन है, तो जब आपके पास में क्या होता है, कोई रिएजेंट है, रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक H+ की फॉर्म में, यहाँ पर X क्या है, माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पर H+ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, X- क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पहले अटैक कौन करता है, H+ करेगा, कहाँ पर करेगा, जहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो एल्कीन होती है इसमें क्या होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कार्बन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे अगर इस कार्बन पर ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान देना यहाँ पर आपके पास में देखो, अगर सिमेट्रिक है तो आप किसी भी कार्बन पर क्या जोड़ सकते हो, H जोड़ सकते हो, और किसी भी कार्बन पर क्या जोड़ सकते हो, हेलोजन एटम जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पर H जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, X एटम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया इथिन लिया, इथिन पर अटैक किसका किया मैंने, एसिड का। यहाँ पर अटैक करोगे तो इसका एसिड का क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ किसके ले सकते हो, CCl4 के ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी कार्बन के साथ में आप क्या जोड़ सकते हैं, H, और किसी दूसरे कार्बन के साथ में क्या जोड़ दोगे, यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो किसके लिए था, सिमेट्रिक एल्कीन हो। तो सिमेट्रिक एल्कीन में अगर आप कुछ नहीं देखना, किसी भी कार्बन पर क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन जोड़ना है, किसी भी कार्बन पर क्या जोड़ दोगे, हेलोजन एटम जोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो उसका कैसे सिलेक्शन करोगे, तो इसके लिए पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स, देखो मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है। जैसे ध्यान देना, मैंने लिया कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया, जैसे कि मैंने इस लिया एग्जांपल के लिए, और इस पर मैंने अटैक किया है HCl का।
यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ किसके ले सकते हो आप, CCl4 प्रेजेंस हो सकता है। तो ध्यान देना, तो मार्कोनिकोव रूल्स क्या बोलता है कि आपके पास में देखो जो रिएजेंट है उसमें क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव है। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट एल्किन के उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के होते हैं, कम होते हैं। तो ध्यान देना, जो अपने पास में एल्केन है, सॉरी एल्किन है, वो कहाँ पर होगा, ये पार्ट है, इसमें कार्बन है, इसके पास में हाइड्रोजन संख्या कितनी है, एक, इस पर कितनी है, 2। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl- जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH के साथ में क्या होगा, यहाँ पर Cl जुड़ेगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा अपने पास में CH3। अगर मैं क्या लेता, HBr लेता SN की जगह, तो Br यहाँ पर जुड़ जाता। अगर HI लेता तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता, आयोडीन जुड़ जाता। तो याद रखें, मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। उसके बाद में एक और रूल्स होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है, कौन सी एल्कीन पर ये फॉलो होता है और इसके फॉलो की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो ध्यान देना, इसे पढ़ते हैं आगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है, देखो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। पहले तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आपके पास में प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जैसे कि H2O2 ले सकते हो, R2O2 ले सकते हो, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विथ क्या होना चाहिए, HBr के साथ में। अगर ध्यान देना कि एंटी मार्कोनिकोव रूल तभी लगता है जब क्या होना चाहिए, आपके पास में H2O2 के साथ में क्या होगा, HBr होगा। अगर CCl4 है तो कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसके साथ में रिएक्शन किया, किसके साथ में, HBr, और किसके प्रेजेंस में किया, H2O2, यानी किसकी प्रेजेंस ले लिया, पेरोक्साइड की। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स होता क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो एंटी मार्कोनिकोव नेम से पता चल रहा है कि मार्कोनिकोव का क्या होगा, उल्टा होगा। मार्कोनिकोव रूल्स में क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, कम होती है। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव के रूल्स के अकॉर्डिंग कि नेगेटिव पार्ट, जैसे कि यहाँ पर क्या है, H+ से दूसरा क्या है, Br- है। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ध्यान देना है, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखने लग गए हाइड्रोजन कितने, 3 है। इस पार्ट में देखना है, एल्किन वाले पार्ट पर ही देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1। तो Br यहाँ पर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 और क्या मिलेगा, Br का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि HBr ही ऐसी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। अगर आप ध्यान देना, अगर HBr के अलावा HF HCl HI लेते हो, तो जैसे कि आपके पास में पहले पढ़ा था मार्कोनिकोव रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता, प्रोडक्ट बनता। अगर मैं क्या करता कि यहाँ पर HCl HF या HI लेता, अगर प्रेजेंस ऑफ H2O2 होता तभी आपके पास में क्या बनता, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनता। तो यहाँ पर क्या होता है, Br जैसे कि कहाँ पर आया, अपने पास में इस कार्बन पर आया, तो किस कार्बन पर आना चाहिए था, Cl इस पर, F भी इसी पर आता है और आयोडीन भी इसी पर आता है। तो याद रखें कि एंटी मार्कोनिकोव रूल्स कब लगता है, ओनली ओनली HBr पर लगता है, और किसकी प्रेजेंस में लगता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि HF HCl और HI क्यों पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर मैंने बोला कि आपके पास में किसके प्रेजेंस में होती है, बेटा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, हमेशा रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें कितने स्टेप होती है, 3 होती है। पहला होता है चेन इनिशियल, दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप होती है। अब ध्यान देना कि पहले स्टेप में देखा था हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, एक रिएजेंट क्या होता है आपके पास, बस जैसे सनलाइट गिरी थी पहले, तो यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी। तो यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर आपके पास में ध्यान देना, जैसे अगर मैं HF ले सकता था, HCl आपने क्या लिया, HBr लिया,
और क्या हो सकता था मेरे पास में HI। अगर आप HF लेते हो तो ध्यान देना यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, H फ्री रेडिकल, F फ्री रेडिकल बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो HF होता है इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसी प्रकार से HCl इनकी डिस्टेंस क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इस वजह से प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में यहाँ पर क्या होता है, जो HF के बीच का बॉन्ड है और HCl के बीच का जो बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूट पाता है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उनका जो होमोलाइटिक लेवल्स होता है वो नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। इस वजह से HF और HCl दोनों क्या शो नहीं कर सकते, ये रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। HBr करेगा। इसी प्रकार से HI, देखो HI में क्या हो सकता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन सकता है। फ्री रेडिकल क्या बन सकता है, H डॉट बन सकता है, I डॉट बन सकता है। लेकिन ध्यान देना, अगर I डॉट बन गया तो आपके पास में चेन इनिशियल स्टेप तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब दूसरी स्टेप आएगी चेन प्रोपेगेशन स्टेप, तो ध्यान देना चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे आपके पास में क्या होता है कि CH3 कि CH डबल बॉन्ड CH2, जब इसका अटैक क्या करते हो, आयोडीन, इस पर अटैक किसका करोगे, आयोडीन फ्री रेडिकल करते हो। तो आयोडीन फ्री रेडिकल क्या होता है, इतना स्ट्रांगली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जो दूसरा आपके पास मिक्सचर में आयोडीन मॉलिक्यूल होता है, सॉरी आयोडीन फ्री रेडिकल होता है, उसके साथ में क्या करता है, ये दूसरा आयोडीन के साथ में क्या करता है, फ्री रेडिकल I2 मॉलिक्यूल का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से क्या होता है कि ये I2 मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो आपके पास में क्या नहीं बना पाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। ओके, अब ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके बेसिस पर। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन किया HBr के साथ में। अब HBr के साथ करोगे, यहाँ पर आपके पास में किसकी प्रेजेंस लिया मैंने, CCl4 की, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, HBr ही लिया और किसकी प्रेजेंस किया मैंने, H2O2 का। तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने CH3 है, CH CH2 और HCl, यहाँ पर प्रेजेंस लिया H2O2 का, यहाँ पर क्या बनेगा। इसी प्रकार से CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिया वापस HCl, लेकिन किसकी प्रेजेंस लिया वापस CCl4 की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि CH3 है, कार्बन उसके ऊपर वापस क्या जोड़ा, CH3, यहाँ पर H CH डबल बॉन्ड क्या जोड़ा, CH2, और किसके साथ में रिएक्शन करवाना है, यहाँ पर HCl के साथ में, प्रेजेंस ऑफ CCl में। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से आपके पास में क्लियर हो जाएगा कि तो कौन से केस में तो एंटी मार्कोनिकोव लगाना है और कौन से में मार्कोनिकोव रूल लगाना है। तो ध्यान देना कि फर्स्ट क्वेश्चन है HBr की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, एल्किन के साथ में कर रहे हो, और प्रेजेंस किसकी है, CCl4 है। तो जहां पर भी CCl4 आता है तो वहां पर क्या लगाओगे, मार्कोनिकोव रूल लगाओगे। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जुड़ता है कि जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अब ध्यान देना कि CCl4 है, मार्कोनिकोव यहाँ पर लग जाएगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होगा, Br तो इस पे जुड़ेगा और H कहां पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कि CH3 यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Br, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ओके, अब ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो पहले HBr के साथ में किसकी प्रेजेंस है, H2O2, और जहां पर भी HBr प्लस H2O2 आता है तो वहां पर क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स लगता है। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या होता है कि आपके पास में नेगेटिव पार्ट उस एल्किन के कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, Br इस पर जुड़ेगा और H कहां पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 है, CH2 यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br। समझ में आया। उसके बाद में ध्यान देना वापिस से एल्किन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, HC के साथ में, प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो मैं बता चुका हूं कि H2O2 हो चाहे आपके पास में CCl4 हो, अगर आपके पास में HCl है तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनता है।
एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही कंडीशन में लगता है जब HBr प्लस क्या दिया हुआ होता है, प्रोक्साइड दिया होता है। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3, यहाँ पर क्या जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH3, यानी कि क्या बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में वापस Cl प्लस CCl4 है, तो अभी सी बात है किसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ, यानी कि Cl इस कार्बन पर और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान देना CH3 CH Cl और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। अब ध्यान देना उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cl प्लस CCl4 है, तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ना चाहिए जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपके पास में Cl यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, ठीक है, और H यहाँ पर जुड़ना चाहिए था। लेकिन ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपके पास में इस बॉन्ड को अगर मैं इस तरह से ट्रांसफर करता हूँ अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ से मैं हाइड्राइड आयन को क्या करता हूँ मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, यानी कि H की शिफ्टिंग करता हूँ यहाँ पर करता हूँ, और H यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री का। तो इट मींस अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये H को तो इस CH के साथ जोड़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ में क्या जुड़ता है नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपके पास में CH3, क्या जुड़ जाएगा H, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन याद रखें, यहाँ पर क्या हो सकता है रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो ध्यान देना कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसके अंदर भी क्या होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास में लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से क्या बनाना है अपन को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या करना है फॉर्मेशन करना है। एल्किन से एल्किल हैलाइड बनाने के बाद में थर्ड मेथड है अपने पास में फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से क्या बनाना है हेलो एल्किन का फॉर्मेशन करना है, यानी कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। तो देखो ध्यान देना है कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के क्या होते हैं 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फॉस्फोरस हैलाइड के द्वारा कर सकते हैं। अब फॉस्फोरस हैलाइड भी क्या होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है PX3, दूसरा होता है PX5। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो PX3 है वहाँ पर मेनली क्या लेते हैं PCl3 लोगे, और यहाँ पर क्या लेना है PCl5 लेना है, यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है PCl3 के साथ में, और एक किसके साथ करवाएंगे PCl5 के साथ में करवाना है। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन होगी थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जो कि RCl बनाने का क्या होता है बेस्ट मेथड भी होता है। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन होगा, इसमें HS का क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो पहला रिएक्शन अपने पास में क्या करवाना है, इसमें फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में क्या करना है रिएक्शन करना है। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन होता है ध्यान देना। पहला करते हैं एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे, किसके साथ में करना है PCl3 के साथ में। PCl3 के साथ में रिएक्शन करोगे तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है, देखो अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्किन। अगर एल्किल हैलाइड बनाना है तो इसकी बात है क्या लिख दिया मैंने RCl, यानी कि एल्किल हैलाइड तो बनाना है। अब ध्यान देना जब ये PCl3 के साथ में रिएक्शन होती है तो हमेशा एल्कोहल कितने मोल का काम में लोगे 3, तो यहाँ पर कितने मोल एल्किल हैलाइड बनेगा 3 मोल। उसके बाद में ध्यान देना 3R काम आ चुका है, 3Cl काम आ चुके हैं, तो क्या बचा अपने पास में 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्या बचा है एक फॉस्फोरस बचा। तो यहाँ पर क्या बनता है फॉस्फोरस का ऑक्सीजन बनता है H3PO3। तो याद रखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है, जब भी PCl3 के साथ में रिएक्शन होती है तो कितने मोल्स काम में लोगे रिएक्टेंट के 3 मोल्स काम लोगे, और 3 मोल से क्या मिलेगा अपने पास में एल्किल हैलाइड का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। सेकंड अगर मैं क्या करता हूँ PCl5 के साथ में रिएक्शन करता हूँ, जैसे कि मैंने क्या लिया ROH लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है PCl5 के साथ में करना है। अगर मैं PCl5 को इस प्रकार से अरेंज करूँ, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो सकती है 5 तक हो सकती है, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। तो एक तो यहाँ से क्या बन सकता है
RCl बन सकता है, और एक क्या बन सकता है यहाँ से एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, और एक क्या बन सकता है यहाँ से POCl3 का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ध्यान देना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास में जैसे पढ़ा है मैंने कि PCl3 क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या यहाँ पर आपके पास में PBr3 होता क्या रिएक्शन नहीं कर सकता था? क्या यहाँ पर PI3 होता क्या रिएक्शन नहीं कर सकता था? कर सकता था। देखो कैसे करता है रिएक्शन, अगर आपके पास में जो भी रिएक्शन आती है वाली, तो क्या होता है इसमें कि ROH की रिएक्शन किस प्रकार से करोगे, लिखा होता है इस प्रकार से कि रेड फॉस्फोरस प्लस X2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्या लेते हैं Br2 लेते हैं और क्या लेते हैं I2 लेते हैं। I2 लेने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाता है RX बनता है X, अगर Br2 है तो ओबीसी बात है RBr बनेगा, अगर I2 है तो क्या बनेगा RI बनेगा। देखो क्या होता है कि पहले इस रिएक्शन में कि रेड फॉस्फोरस किसके साथ में रिएक्शन करता है X2, जैसे कि मैंने लिया कि रेड फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे ब्रोमीन के साथ करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा पहले PBr3 का क्या करता है फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ 3/2 लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बन चुका है, पहले PBr3 का फॉर्मेशन करोगे, इसी प्रकार से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं PI3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और रिएक्शन क्या होती है, जब PBr3 रिएक्शन करेगा एज इट इज किसके समान करेगा PCl3 के साथ में करेगा, कितने मोल्स शामिल होंगे 3, यहाँ पर 3 मोल क्या बनेगा RBr का फॉर्मेशन होगा, और क्या बनेगा यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन था अपने पास में डार्जन रिएक्शन, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में क्या करना है रिएक्शन करना है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन था अपने पास में इसमें डार्जन रिएक्शन, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करना है। ध्यान देना किस प्रकार से रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने लिया एल्कोहल लिया ROH, किसके साथ में रिएक्शन करना है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। देखो इसमें प्रेजेंस होती है पिरिडिन की, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पिरिडिन की में। तो ध्यान देना यहाँ से क्या बनता है, एक तो RCl बनता है, एक बनता है SO2, और यहाँ से क्या होता है HCl। जो SO2 होता है उसको क्या होती है इसमें गैस होती है। देखो रिएक्शन को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, अगर मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करूं और SOCl2 को इस प्रकार से अरेंज करूं, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि एक तो क्या निकल गया RCl निकल चुका है, एक SO2 निकल चुका है, एक HCl निकल चुका है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर पिरिडिन का क्या यूज होता है, और एक क्या होता है ये RCl बनाने का क्या होता है बेस्ट मेथड होता है। तो क्यों होता है, तो ध्यान देना कि देखो इसमें जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है HCl मिल रहा है, क्या मिल रहा है SO2 गैस होती है जो कहाँ पर निकल सकती है इन्वायरमेंट में निकल सकती है। और सेकंड बात है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर आप क्या मिला रहे हो पिरिडिन मिला रहे हो, पिरिडिन का क्या वर्क होता है इसमें कि क्या करता है जो HCl बनता है HCl को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से ध्यान देना अपने पास में क्या हुआ SO2 तो कहाँ निकल चुकी है बाहर निकल चुकी है, HCl को किसने एब्जॉर्ब कर लिया पिरिडिन ने। तो अपने पास में जो क्या बचा हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बचा है RCl, जो क्या मिलता है यहाँ पर प्योर स्टेट की फॉर्म में मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि डार्जन रिएक्शन क्या होता है RCl बनाने का क्या होता है बेस्ट मेथड होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है क्या आप इससे RBr का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, RI का नहीं कर सकते। तो ध्यान देना अगर आप इसके द्वारा RBr का फॉर्मेशन करोगे तो आपके पास में यहाँ पर SOCl2 की जगह क्या लेना पड़ेगा SOBr2। अगर आयोडीन RI का फॉर्मेशन करना हो तो क्या लेते हैं यहाँ पर SOI2 लेते हैं। तो ध्यान देना है कि आप क्यों फॉर्मेशन नहीं कर सकते इनका, तो देखो ध्यान देना है कि SOBr2 क्या होता है ये अनस्टेबल नेचर का होता है। क्या होता है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, एल्कोहल के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा तो RCl RBr का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास में SOI2 की बात करूं तो बेटा ये क्या होता है ये नेचर में क्या करता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो अभी सी बात है कि फॉर्मेशन भी नहीं करेगा RI का। तो याद रखिए जो डार्जन प्रोसेस होता है मेनली किसके लिए होता है RCl के लिए होता है। और RCl के लिए क्या होता है बेस्ट मेथड होता है। क्यों अपन बेटा RBr नहीं बना सकते, RI का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, तो याद रखें कि SOBr2 क्या होता है इसमें अनस्टेबल होता है, जबकि SOI2 प्रकृति में यानी कि नेचर में क्या होता है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पिरिडिन का क्या वर्क होता है HCl को एब्जॉर्ब करना होता है, जबकि SO2 क्या होता है इसमें से एक्सपेल हो जाती है एनवायरमेंट में। ओके, उसके बाद में थर्ड अपने पास में एडिशन ऑफ HX।
HX का क्या करना है, एडिशन करना है। देखो HX का एडिशन किस प्रकार से करोगे, देखो X यहाँ पर क्या ले सकते हो, Cl ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। अगर मेरे पास में क्या होता है, बस लेते हैं HCl लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, एल्कोहल के साथ में। ध्यान देना जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं, ZnCl2 लेते हैं। ZnCl2 लोगे तो देखो ध्यान देना कि यहाँ पर जो लेते हैं फॉर्म में लेते हैं, डिहाइड्रेट फॉर्म में लेते हैं। डिहाइड्रेट का फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ से H2O को निकालना होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक तो बनता है अपने पास में RCl बन जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो एक और चीज ध्यान देना कि जो HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है, HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसको एक फेमस रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या काम में आता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, काम आता है। तो यहाँ पर R ग्रुप की जगह आप क्या ले सकते हो, 1 डिग्री भी ले सकते हो, 2 डिग्री भी ले सकते हो और 3 डिग्री एल्कोहल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में देखो ध्यान देना है किसके लिए लिया, HCl के लिए। अगर यहाँ पर HBr यूज में लेते हैं, आप क्या लेते हैं, HBr, तो देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है। जैसे मैं लिया एल्कोहल, देखो HBr डायरेक्ट अपन को मिलता नहीं है, इस वजह से क्या करना होता है, पहले इसको बनाना होता है। तो ये कितनी बार क्या होता है, बुकों में इस प्रकार से रिएक्शन दिया होता है कि ROH की रिएक्शन KBr प्लस इसके साथ में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं और अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर RBr का। लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान देना कि पहले क्या होता है, इसमें R किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, Br के साथ में, एक H OH के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ से H2 का फॉर्मेशन करता है और लास्ट में अपने पास में क्या बचा होता है कि एक K बचा हुआ है, पोटेशियम बचा हुआ है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, KHSO4 का। तो ध्यान देना कि अगर एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन करना है, RBr का, तो रिएक्शन किसके साथ करते हैं, KBr प्लस H2SO4। पहले क्या होता है कि KBr और H2SO4 रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर क्या बनता है, पहले HBr का फॉर्मेशन करते हैं। HBr का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, Br इसके एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, HBr और यहाँ पर क्या बनता है, KHSO4 बनता है। और जो HBr बनता है वही किसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ROH के साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, RBr के साथ, सॉरी किसका फॉर्मेशन करेगा, RBr का। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में क्या होता, HI होता, HI क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है कि ROH यहाँ पर क्या लेते हैं कि एक तो पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H3PO4 के साथ में। देखो ध्यान देना अगर आपके पास में यहाँ पर क्या करना है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में क्या काम कर रहा था, H2SO4, यहाँ पर क्या कर रहा था, जिंक क्लोराइड कर रहा था, यहाँ पर कौन करता है आपके पास में H3PO4 करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, रिएक्शन पहले कि Ki और H3PO4 क्या करता है, रिएक्शन करता है पहले, तो उससे क्या बनता है, HI का फॉर्मेशन होगा और HI किसके साथ में रिएक्शन करेगा, ROH के साथ में। तो ध्यान देना यहाँ पर बनता है क्या है अपने पास में, पहले तो बनता है RI का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से एक तो बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनता है इसमें KH2PO4 क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, फिनिश्ड होती है। तो ध्यान देना आपके पास में कि अगर आपके पास में एल्कोहल के साथ में कितने मेथड के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया, 3, पहला फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में, दूसरा क्या आप कौन सी रिएक्शन पढ़े थे, डार्जन रिएक्शन थी जो अपने आप में क्या एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। उसके बाद में किसका साथ में एडिशन किया, HX में, और HX में याद रखें कि जो HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। याद रखें कि आपके पास HCl किस प्रकार से रिएक्शन करता है, HBr किस प्रकार से रिएक्शन करता है और HI किस प्रकार से रिएक्शन करता है। थैंक यू।